एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मेरा संडे का है और संडे का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम है और मतलब 10-11 बज रहे थे। क्योंकि संडे के दिन हम लोग ना थोड़ा लेट ही उठे थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से क्या हो रहा था, जल्दी जल्दी उठना हो रहा था, जल्दी जल्दी। तो हमने सोचा संडे का दिन है, चलो आराम से रेस्ट करते हैं, आराम से उठेंगे सुबह के टाइम। क्योंकि रात को ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में, हम लोगों का 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं मैक्सिमम सोने के लिए। और आज आपको एक बात बताऊं कि मैक्सिमम जो मैं 12 बजे साढ़े 12 बजे सोती हूँ, लेकिन कभी ना मेरा टाइम ऐसा होता था, मुझे 9 बजते ही नींद आने लगती थी। मतलब शादी से मैं बहुत जल्दी सो जाती थी रात को, मतलब इतना जल्दी सो जाती थी, मतलब 9 बजते ही मुझे नींद आने लगती थी। और 9 बजे यहाँ पर शादी के बाद में हम लोग खाना खाते थे, मतलब इतना लेट हो यहाँ पर खाना वगैरह होता था और हम लोग सो भी जाते थे वहाँ पर। तो इस वजह से ना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी एडजस्ट करने में, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अभी मैं वही लड़की हूँ जो रात को 9 बजे सो जाती थी, आज रात को 12-12 बजे तक जागती हूँ अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और अभी मैं बना रही थी आलू, मतलब बैंगन बना रही थी, बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। पहले ना बैंगन को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैं उसे कट कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं ना बैंगन का भरता कभी भी ना भून कर नहीं बनाती, क्योंकि भून कर बनाने में क्या होता है ना, वो थोड़ा सा काढ़ा निकलता है, उसके अंदर कीड़े वगैरह निकलते हैं। तो इसी वजह से मैं भूनती नहीं हूँ बैंगन को। आप चाहे कितना भी उसे साफ़ सुथरा बैंगन लो, लेकिन उसके अंदर ना कीड़े वगैरह निकलते ही हैं हमेशा। तो इसका एक अच्छा सा तरीका है कि आप बैंगन को काट के धोकर छील कर और अच्छे से उसे बॉईल करने के लिए रख दीजिए कुकर में। तो मैं इसे बॉईल करने के लिए रखूँगी कुकर के अंदर, धोकर अच्छे से। तो इससे क्या होगा, मेरा मतलब जो कीड़े वगैरह होने का डर होता है ना बैंगन के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप इस तरीके से बना कर देखिएगा। और संडे के दिन पता है मैं नहा कर आई थी, नहा कर भी मेरे को ना नीचे आना पड़ा था, क्योंकि मेरे बाथरूम में दरवाज़ा नहीं है और आज एसी की सर्विस हो रही है। तो एसी की जो सर्विस करने वाले आए थे भैया, उनको ऊपर भी नीचे भी आना था, जिसकी वजह से मुझे नहाना था। तो मैं फिर नीचे जाके नहा कर आ गई थी। और नहाने के बाद में फिर मैं किचन में ही लग गई थी, क्योंकि अंदर कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं अंदर कमरे में नहीं गई। मतलब ना मैंने चोटी बनाई, ना मैंने लिपस्टिक लगाई, ना बिंदी लगाई, कुछ नहीं लगाया। सिंपल बस नहाकर कमरे नीचे से बस सीधा किचन में आकर लग गई। क्योंकि वो ये ना, देखो ऐसे में क्या सजना और क्या संवरना, घर में ही रहना है पूरा टाइम, लेकिन बच्चों को खाना पीना टाइम पर ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैंगन रख दिए हैं उबलने के लिए, और तब तक बैंगन बॉईल होंगे तब तक मैं रख दूँगी अपना दूध उबलने के लिए। तो दूध के लिए मैंने ना पहले भगोना साफ़ किया, भगोना मेरा धुला हुआ नहीं था, तो मैंने बैंगन को बॉईल होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं अपना दूध भी बॉईल कर लूँगी। तो दूध पैकेट वाला आता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, मैं किसी भी टाइम बॉईल करूँ। क्योंकि पैकेट वाले दूध जो होते हैं ना, इनकी कैपेसिटी होती है 1 या 2 दिन तक भी आप इन्हें यूज कर सकते हो, पैकेट वाले दूधों को। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं मतलब सुबह दूध आ जाता है तो मैं शाम को उबाल लेती हूँ, कभी दोपहर में उबाल लेती हूँ, जैसे मेरा मतलब टाइम लगता है मुझे वैसे उबाल लेती हूँ। तो जब तक दूध वगैरह बॉईल होगा तब तक मैं प्याज वगैरह चॉप करके रख लूँगी। और प्याज चॉप करने के लिए मतलब मैं हाथ से ही चॉप करके रखूँगी, क्योंकि चॉपर में तो मैं हाथों हाथ चॉप कर दूँगी उसी टाइम जब मैं बैंगन का भरता बनाऊँगी। और अंदर एसी की सर्विस चल रही है, तो बच्चे उस कमरे में बैठे हैं, दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि बच्चे अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कमरा। तो इसी वजह से तो बच्चों को मैंने दूसरे कमरे में बिठा दिया था, और बच्चों को लग रही थी भूख। तो देखिए संडे हो या कोई भी दिन हो, बच्चों को तो अपने टाइम पर खाना चाहिए ही होता है। कुछ भी हो, छोटा मोटा हल्का फुल्का कुछ भी हो, वो सब चाहिए ही होता है बच्चों को। तो बस वही मैं तैयारी करूँगी अब बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी स्नैक्स। तो वही ना, इतने बच्चे बैठे हैं उस कमरे में, और खाना भी मुझे साथ के साथ तैयार करना है। तो मैं प्याज टमाटर तो कट करके रख लूँगी। तो मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया, क्योंकि चॉपर मेरा टूटा हुआ था, तो इसलिए चॉपर में मैंने चॉप नहीं किए। और यहाँ पे ना किचन फैला हुआ है, बर्तन वगैरह, क्योंकि सुबह के टाइम मैं लेट उठी थी सोकर, तो इसी वजह से मैंने किचन में क्लीनिंग वगैरह नहीं किए, बर्तन वगैरह। तो मैंने सोचा चलिए पहले खाना तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी, एक साथ ही कर दूँगी सारे बर्तन क्लीन। देखो खुद से काम करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों के लिए मैं बना रही थी आलू फ्राई करके। तो ये ना बच्चे आलू ना फ्राई किए हुए अच्छे से खा लेते हैं, तो ये आलू मैंने थोड़े से कट किए थे और इनको मैं फ्राई कर दूंगी बच्चों के लिए। और थोड़े से मैंने कट करके रखे हुए थे और वो भी फ्राई कर लूँगी।
तो इस तरह से ना फ्रेंच फ्राइज़ से बन जाते हैं बच्चों के लिए ना, झटपट बनने वाला स्नैक्स एक तरह से। तो यहाँ पर मैं देखिए प्लेट में मैंने डाल दिए हैं। जो कढ़ाई मैंने रखी है ना, इसी में मैं बैंगन का जो भरता बनाऊंगी इसी कढ़ाई में बना लूँगी साथ के साथ। तो अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाला ख़त्म हो रहा था मेरा, तो चाट मसाला मुझे मंगाना था, इसीलिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ दे दिए बच्चों को। तो बच्चे जब तक फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे तब तक मेरा जो तेल बचा है कढ़ाई में उसी में मैं डाल दूँगी प्याज चॉप की हुई। तो ये चॉप मैंने चॉपर में कर ली थी प्याज, और अभी मैं इनको फ्राई करूँगी अच्छे से। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक मुझे इन्हें फ्राई करना है। और प्याज मेरी फ्राई हो गई थी, तो उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने थोड़ा चॉप कर लिया। तो इसमें ना बैंगन के भरते में प्याज बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, अच्छी खासी प्याज से मतलब ज़्यादा प्याज। और उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे हम थोड़ा सा, और टमाटर डालने के बाद उसमें डालेंगे अपने मसाले। तो देखिए टमाटर प्याज हमारे भून चुके हैं, तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इसमें मैंने डाला है नमक, और नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर दिया है टमाटर के साथ। और इसमें डालेंगे अब हम मिर्च, हल्दी, धनिया, ये 4 मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं इनको अच्छे से भूनूंगी मसालों को। और जब मसाले मेरे अच्छे से भून जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये जो बैंगन मैंने उबाल के रखे थे ना, वो तो उबला हुआ बैंगन हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे जो भी हमारी ग्रेवी थी उसके साथ। तो ये हमारा बैंगन का भरता एक तरह से ना बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कि हम बैंगन को भून कर बनाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया था। और ये हमारा बैंगन का भरता थोड़ी देर इसे मैं पकाऊंगी 10-15 मिनट, और उसके बाद हमारा बैंगन का भरता रेडी है। बिल्कुल वैसे ही लगता है, आप लोग ट्राई करके देखना। जब तक हमारा ये बैंगन पकेगा तब तक मैं कर लूँगी सलाद कट। तो मैंने किए हैं खीरे कट। तो खीरे मैंने मतलब 2-3 ही करूँगी क्योंकि खीरे ना बहुत ज़्यादा नहीं खाते ये लोग, तो खीरे मैं बना लूँगी। खीरे ना आजकल के मतलब बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं आते हैं, और मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ बिना उनको घिसे। कोई कोई कड़वे होते हैं ना खीरे, लेकिन ये थोड़े कौन से वाले होते हैं खीरे मुझे पता नहीं है, बट ये कड़वे नहीं निकलते अंदर से। तो मैं इनको ऐसे ही चॉप करके ऐसे ही निकाल लूँगी इनको कट करके, है ना। तो ये हमारे हो गए हैं। और उसके बाद मैं ये छिलके भी उठा दूँगी यहाँ से, क्योंकि मैं ना साथ के साथ काम करती चलती हूँ अपना। जब मैं किचन में घुसती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सारे काम एक साथ निपटा दूँ। और अभी आप देख लीजिए मैं खाना तैयार करके ना पहले मैं अंदर आ गई हूँ कि अंदर साफ़ कर दूँ ताकि बच्चे इधर कमरे में आ जाएँ, क्योंकि बच्चों को भी फिर इस कमरे में बैठ के खाना खिला दूँगी। उस कमरे में जाने में बहुत दिक्कत होती है, बार बार सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा उस कमरे में जाना पसंद नहीं करती। खाने पीने का सामान लेके, खाना पीना सब कुछ हमारा इसी रूम में होता है। तो देखो जो भी जगह है जैसी भी, एक रूम का ही ये कमरा है मेरा, एक ही रूम में मुझे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। खाना पीना रहना सोना सब कुछ हमारा इसी रूम में होता है। तो ये रूम बहुत गंदा हो जाता है। तो ये बेड ना सरकाया था, एसी की सफाई जो सर्विस हुई थी उसके लिए बेड को इधर सरका लिया था। तो इसके ऊपर फिर मूंडी वगैरह लगा के तब उन्होंने एसी की सर्विस की थी, और काफ़ी अच्छा मतलब फैल गया मेरा काम। और अभी देखिए मैं ना बेड को सरका रही थी इधर से इधर, क्योंकि बेड बिल्कुल इधर अलमारी से मिला हुआ था। तो मैंने वहाँ से झाड़ू लगा के पहले बेड को इधर सरका दिया ताकि बेड अपनी जगह पर हो जाएगा तो को साफ़ करना ईजी होगा, आसानी से हो जाएगा। तो जब मैं झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर कमरे में, अब आप लोग कई लोग पूछते हैं कि बेड आप एकदम से सरका लेते हो, भरा हुआ बिकता है। जी हाँ, मैं अपना बेड खुद ही सरका लेती हूँ क्योंकि मेरा बेड ये पूरा जुड़ा हुआ है अंदर से एक साथ। और उसके बाद में इसके अंदर मतलब क्या है, ये नीचे से भी ना ये पूरा बंद है, बॉक्स मैंने बंद करवाए हुए हैं ताकि इसके अंदर ना चप्पल जूते कुछ ना जाएं। बट चप्पल जूते तो नहीं जाते इसके नीचे, लेकिन हाँ बाकी का कूड़ा इसके अंदर आराम से चला जाता है। छोटा मोटा जैसे पेंसिल होती हैं बच्चों की, या रबड़ बैंड होती हैं, या फिर रेजर होती है, या छोटे मोटे पेपर्स होते हैं, चॉकलेट के रैपर होते हैं, इस तरह की चीज़ें पहुंच जाती हैं बेड के अंदर। बस इतना फ़ायदा होता है कि चप्पल बॉल वगैरह नहीं जाती हैं बच्चों की, बस ये फ़ायदा होता है पूरा बेड जुड़े होने से। और उसके बाद में जब मेरा बेड के यहाँ से मैंने सफाई कर दी थी झाड़ू पोछा, तो उसके बाद लभी और बच्चे आ गए थे। तो मैंने उनको बोल दिया था कि बाकी का सामान ना तुम खुद क्लीन कर लो यहाँ पर, तब तक मैं खाना तैयार कर देती हूँ। दोपहर के लगभग 12:30-1 बज गया था। तो बच्चे ना ये खुद ही संभालने लग गए थे, खुद ही साफ़ करने लगे थे ये सामान यहाँ से उठा उठा कर। तो यहाँ पर ना ये भी आ गए थे, इन्होंने भी मतलब हेल्प कर दी थी थोड़ी सी। और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वीडियो में आना, बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ना ये धोखे से आ गए थे आज।
देखो भाई, ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनके हस्बैंड वीडियो में नहीं आते हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। उन्हें पसंद नहीं है आना, तो मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए कि आप मेरी वीडियो में आओ। देखिए वो ड्रामा कर रहे हैं थोड़ा सा तो उन्हें पसंद नहीं है आना, तो मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ। तो घर पे हम लोगों की ऐसी ही मस्ती चलती रहती है ना। देखिए बिस्तर हो गया हमारा साफ़, और अभी मैं बना लूँगी खाना, और खाना खाएंगे हम लोग। और खाना वाना खाने के बाद दोपहर के लगभग 2 या ढाई बज गया था, तो उसके बाद हम लोग खा रहे थे तरबूज। तो तरबूज ये कट कर रहे थे, तो देखो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर हम लोग काम कर लेते हैं। तो मैंने इनको ही बोल दिया था कि आप ही कट कर दो तरबूज, क्योंकि बच्चों को खाना था भाई। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत भूख लगती है, जैसे दोपहर में हल्की फुल्की सी, तो उसके लिए तरबूज ये ले आए थे। और तरबूज इन दिनों में काफ़ी अच्छा लग रहा था इन्हें खाना पीना, तो इसी वजह से ले आए थे तरबूज। तो अभी हम सब बैठ के खा लेंगे तरबूज। तो 1-2 घंटे और निकल जाएंगे हम लोगों के ऐसे ही। संडे के दिन बाहर जाने का मन था हमारा, लेकिन बाहर नहीं गए थे हम लोग बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो धूप पड़ने लगी ना, धूप में बाहर जाने का मन भी नहीं करता। और कभी कभी ना मन करता है कि घर में रह के कुछ मतलब फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जैसे कि आप सबको पता है आज है छुट्टी, और छुट्टी के दिन भी मुझे नहीं पता था आज इतना काम होगा। हमने सोचा था कि आज ना रेस्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से उठेंगे, आराम से सब कुछ करेंगे। पहले हम लोगों का प्लान था कि कहीं जाएंगे, कहीं जाना है, कहीं जाना है। लेकिन फिर हमने सोचा नहीं यार, कहीं नहीं जाते, आज घर में ही रेस्ट करते हैं। सुबह आराम से उठेंगे और इंजॉय करेंगे, मतलब पूरा दिन अपने हिसाब से काटेंगे, पूरा टाइम, पूरा दिन। पर सुबह ही एसी सर्विस के लिए आ गए थे, तो जिसकी वजह से हमें सारा काम फिर से मतलब बढ़ गया बहुत ज़्यादा। एसी की सर्विस करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और हमारा ना एसी होली वाले दिन से स्टार्ट हो गया है चलना। तो रात को हमने 1 घंटे के लिए परसों भी चलाया था, कल भी हमने एक घंटे 2 घंटे के लिए कम से कम एसी चलाया था। और फिर सर्विस करानी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो सर्विस कराई फिर आज हमने एसी की। ऊपर का पोर्शन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा। जो लोग ऊपर के पोर्शन में रहते हैं ना, उनका मतलब कमरा ना गर्म रहता है बहुत ज़्यादा। और मेरे रूम में ना उस वाले में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। अभी से ही आप ये लगा लीजिए, मार्च का हाफ ही गया है अभी, और अभी से हमारा एसी स्टार्ट हो गया है। तो हमारा एसी कम से कम सितंबर तक तो चलता ही है। तो आप लगा लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इतने महीने हमारा एसी चलेगा अब कंटिन्यू। तो बिजली का बिल भी खूब अच्छा खासा आ जाता है। और आज संडे था, तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि कहीं मूवी देखने चलते हैं, या कुछ कश्मीर मूवी लगी हुई है, बहुत अच्छी मूवी बता रहे हैं। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ना वो बच्चों की मतलब की मूवी नहीं है, तो बच्चों को लेके जाना सही नहीं था वहाँ पर। इसी वजह से हम लोग मूवी देखने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। फिर हमने सोचा कि कहीं और चलते हैं, चलो कहीं घूम आते हैं। पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। तो इसी वजह से हम लोग घर में ही, आज संडे है तो रेस्ट करेंगे। और शाम को पुष्पा मूवी आ रही है, तो पुष्पा मूवी हम लोग देखेंगे। लवी को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि पुष्पा मूवी देखनी है, पुष्पा मूवी देखनी है। उसने बोला अपने पापा को पॉपकॉर्न लेके आना, कोल्ड ड्रिंक लेके आना। उसके बाद हम लोग मूवी देखेंगे रात को, है ना? कब? 8 रात को आ रही है आज मूवी। तो बस यही है मेरी लाइफ में भी। और अभी मैं बना रही थी अपनी ड्रेस कान्हा जी की। तो खाना वाना खाने के बाद तो मैं लेट गई थी। खाना वाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया था उठने का। और अभी बस मैं इधर रूम में आई थी, मैंने सोचा चलिए अपनी ड्रेस वगैरह तैयार कर लेती हूँ कान्हा जी की। और तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 8:45 बजने जा रहे हैं, और मैंने सारे काम फिनिश कर दिए हैं अपने, सारे के सारे मतलब रात के। क्योंकि बच्चों को देखनी थी मूवी, तो बच्चों के साथ बैठकर मैं भी मूवी एंजॉय करना चाहती थी। थोड़ा सा टाइम मैं बच्चों को दे देती हूँ, और इसीलिए मैंने आज खाने में बनाई थी ताहरी, और साथ में चटनी और दही ले आएंगे ये, तो बस सिंपल सा खाना हो जाएगा हम लोगों का। क्योंकि क्या है ना कि फिर जब हमें फैमिली टाइम देना है साथ में मिलकर, तो कुछ हल्का फुल्का ही बना लेती हूँ। और किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। मैंने आज बनाए थे कान्हा जी की ड्रेस के बेस। तो मैंने बनाए थे ये येलो कलर, और एक बनाया था मैंने ये पिस्ता कलर में,
ये वाले। तो 2 येलो हैं और 2 ये हैं, और बाकी के मेरे जो मुझे बनाने हैं वो पड़े हुए हैं बनाने के लिए। तो देखिए मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मुझे टाइम लगाना पड़ता है यहाँ पर भी, तो इसीलिए मैंने बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर वही ना, बच्चों को अगर टाइम देना है तो मुझे अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और मैंने मशीन भी लगा दी है ताकि सुबह मैं जब उठूँ सुबह, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो फिर मुझे बच्चे तो लेट ही उठेंगे सुबह के टाइम भी सोकर, तो मुझे हस्बैंड को ऑफिस भेजना है सुबह, तो मैंने सोचा चलिए मशीन भी लगा देती हूँ। मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, और सुबह के टाइम में ऐसा होगा ना कि कपड़े वॉश किए हुए मिलेंगे मेरे को मशीन मेरी चल रही है। ऑटोमेटिक मशीन में यही फ़ायदा है ना। तो चलिए चलते किचन की तरफ। तो ये देखो किचन में, तो इधर बन गई है मेरी तहारी, इधर तहारी बना दी है मैंने कुकर में, और इधर चटनी भी बना दी है, और दही लेकर आएंगे अभी, ये गए हुए हैं रेस्टोरेंट, तो ये आएंगे तब ले आएंगे। और किचन में देखो पूरी क्लीन पड़ी हुई है, और ये डब्बे में ये मसाले के डब्बे हैं जो खाली हुए हैं, ये मैं सुबह वॉश करूँगी ना। तो मेरा यही हैबिट होती है कि जब भी कोई मसाले के डब्बे वगैरह कुछ भी खाली होता है ना, दाल का या मसाले का कुछ भी डब्बा खाली होता है, तो मैं इसको क्लीन करने के लिए रख देती हूँ। और अभी दिखाती हूँ मैं अंदर का नज़ारा। अंदर बच्चे देख रहे हैं मूवी, ये देखो अंधेरा।